शुक्र महादशा कैसे गुजरती है और उसके लगभग मोटे मोटे क्या फल सामने आते हैं, इस बारे में बात करूंगा। शुक्र महादशा अगर किसी नवयुवक की है जो टीनेज से शुरू हुआ है, शुक्र महादशा 20 साल की होती है, मान लेते हैं लगभग 15 साल की उम्र में कोई महादशा शुक्र की शुरू हुई तो लगभग 35 की उम्र तक ये महादशा जाएगी। इन महादशाओं में जातक की शादी होती है, कैरियर होता है और माता पिता का स्वर्गवास होना सुनिश्चित होता है। लेकिन शुक्र ग्रह अगर अच्छे नहीं बैठे हों तो विवाह की संभावनाएं गौण हो जाती हैं। कई बार शुक्र ग्रह की वजह से पढ़ाई बाधित होती है, पढ़ाई में विघ्न बाधा पड़ती है। हालांकि शुक्र ग्रह जिनके नीचस्थ हैं वो लोग भी जीवन में शिक्षा और विद्या को प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो कर्मफल को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात उस शिक्षा और विद्या के फलस्वरूप जो उन्होंने प्राप्त की है उसके अनुसार उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता और वो इस बात को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, जिसको वो कैरियर में एक अनसक्सेस रिजल्ट मानते हैं। और शुक्राचार्य जी माता पिता और गुरु और वृद्धजनों के कारक हैं। हालांकि शास्त्रों में शुक्राचार्य जी को केवल माता या मौसी अथवा स्त्री या पत्नी अथवा आपके संपर्क में कोई भी स्त्री उसका कारक कहा गया है, लेकिन सन्यासियों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार शुक्राचार्य जी वृद्धजनों, गुरु और पिता का भी कारक बनते हैं। जिसके शुक्र ग्रह गड़बड़ होते हैं, गड़बड़ का मतलब, गड़बड़ एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें शुक्र का नीचस्थ हो जाना या किसी नीच ग्रह के साथ अस्त हो जाना अथवा सूर्य के साथ युति में अस्त हो जाना अथवा अपनी जो वृद्ध कुमार बाल युवा अवस्थाएं होती हैं उनमें वृद्ध हो जाना, तो गड़बड़ शब्द में अर्थात जब वो ग्रह शुक्र ग्रह अपने पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट्स ना दे पाने की अवस्था में हो तो मैंने वहाँ गड़बड़ शब्द का प्रयोग किया। तो शुक्राचार्य जब गड़बड़ होते हैं, जीवन की जो लग्जरीज हैं, जो भौतिक और विलासिता की, सुख संपत्तियों की, इनके जो सुख बनते हैं इनकी प्राप्ति में विघ्न बाधा बनती है, परेशानी बनती है। शुक्र तो बहुत भोग प्रदान करने वाले ग्रहों में से एक हैं, विलासिता प्रदान करते हैं। अब भोग क्या है? भोग निर्जीव वस्तु से भी होता है, जरूरी कि भोग सजीव से ही हो। भोग में आपके पास लंबा चौड़ा मकान, जिसको ऐश्वर्य और वैभवशाली कहा जाए, जो देखने में बड़ा डेकोरेटिव, सुंदर, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत शानदार ऐसा हो, तो निर्जीव होकर के भी सुख प्रदान करता है। कोई भी आता है तो उसका भी मन लगता है। शुक्र अच्छे होते हैं तो उस घर का सुख आपको प्रदान करता है। वो आपके रहन सहन के स्तर को मध्यम से उच्च श्रेणी में लेकर के जाता है और जातक को ऐसे एक बिना कहे की एक ऐसी भव्यता प्रदान करता है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बिना कहे जातक की गुडविल बढ़ जाती है, हैसियत बढ़ जाती है। जहाँ आदमी देख करके कहता है कि ऐसे मकान में तो ये रहता है, जब इसका खर्चा मकान का मेंटेनेंस ही इतना होगा तो इसकी अपनी हैसियत कितनी ज़्यादा होगी। ये रिजल्ट्स जो होते हैं ये शुक्राचार्य जी के अच्छे होने से हैं। शुक्राचार्य जी जीवन की मध्यम अवस्थाओं में बहुत सारे सुखों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। शुक्र नीचस्थ हैं अथवा गड़बड़ हैं
तो जातक को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको अपोजिट सेक्स का सुख मिलने में बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो समलिंगी अर्थात स्त्री स्त्री के साथ भोग करेगी, पुरुष पुरुष के साथ भोग करेगा, अर्थात आपस में इंटीमेट होंगे और LGBT के दायरे में वो आ जाते हैं और हस्त मैथुन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। हस्त मैथुन दोनों ही में पाया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इस शुक्राचार्य जी का एक नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलता है, जहाँ मनुष्य वो जिसमें मन की सत्ता चलती है। हम सब मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मन के अनुसार काम करते हैं और मन के अनुसार काम करने से हमारा लाइफ स्टाइल ऊपर नीचे गड़बड़ होता है। तो मनुष्य मन के अनुसार जब चलता है तो उसकी इंद्रियां उसको बहिर्मुखी बनाती हैं। इंद्रियों के बहिर्मुखी हो जाने से मनुष्य का पतन निश्चित है और उस पतन में, उस महान ऊर्जा में जो कि डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाती है, अधोन्मुखी बनती है, उसमें शुक्राचार्य जी का श्रेष्ठतम रोल है, बहुत बड़ा रोल है। शुक्राचार्य जी ही हैं जो काम वासनाओं को काम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी एकाध बिरला में ये परिवर्तन देखने को भी मिलता है, जिसके शुक्र गड़बड़ हों अथवा जरूरत से ज़्यादा अच्छे हों। तो शुक्र महादशा में कैरियर भी सामने आता है। अब कैरियर में शुक्र की महादशा के कैरियर में शुक्राचार्य चूंकि दैत्यों के गुरु रहे हैं और संजीवनी विद्या के कारक रहे हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बड़ा बलवान है। शुक्र के बलवान हो जाने से जातक वैधत्व को प्राप्त करता है। वैधत्व का मतलब डॉक्टरी का गुण। डॉक्टर तो पढ़ लिख करके कोई भी बन जाता है, लेकिन जो औषधि को अगर दे तो उस औषधि से किसी को भी लाभ मिल जाए, उसको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, ये वैधत्व का गुण कहलाता है। तो शुक्राचार्य जी वैधत्व का गुण प्रदान करने वालों में से एक हैं। और शुक्राचार्य जी केमिस्ट्री और ज्योतिष विद्या, डॉक्टरी, फार्मेसी का गुण, फार्मेसी की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, इसको बहुत गहराई से बारीकी से करवाने वाले में से भी एक हैं। शुक्राचार्य जी शरीर के हार्मोन्स के कारकों में से एक हैं। जो हमारे अंतः ग्रंथियां हैं शरीर की, उनमें से जो हार्मोन्स स्रावित होता है, निकलता है, उसका रोल शुक्राचार्य जी अपने हाथ में रखते हैं। तो शुक्र महादशा में अगर शुक्र गड़बड़ हैं तो हार्मोन्स प्रभावित होते हैं और हार्मोन्स के प्रभावित हो जाने से मनुष्य अप्राकृतिक मैथुन, मनुष्य की बोलने चालने की क्षमता, उसका रंग रूप, खाल का रंग अथवा स्किन डिजीज और सिर के बाल, नाखून, वो पहने जाने वाले वस्त्र, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। शुक्र महादशा में मनुष्य का व्यक्तित्व अगर शुक्राचार्य जी अच्छे हैं तो उभरता हुआ दिखाई देता है, और जवानी में शुक्राचार्य जी की दशा आ जाए और शुक्र अच्छे हों तो जातक यश और धन भी प्राप्त करता है। और अगर गड़बड़ हैं तो डाउनफॉल की तरफ जाता है, डिप्रेशन और निद्रा भी चूंकि हार्मोन से रिलेटेड एक कारण बनती है, तो निद्रा भी प्रभावित होती है शुक्राचार्य जी की वजह से। जवानी में भी हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। हालांकि जवानी में निद्रा अच्छी आती है, लेकिन जिनके शुक्राचार्य जी गड़बड़ हैं वो एंजाइटी के शिकार, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य जी के रिजल्ट इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर स्त्रियों की बात करें शुक्राचार्य जी के बारे में, और वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं, मध्यम से वृद्धावस्था बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, 35 से 50-55 की ओर अग्रसर हैं,
तो उनका मीनोपाज जल्दी होता है। अगर गड़बड़ हैं तो उनको शुगर, डायबिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम लेडीज़ को जल्दी लगती है। शरीर की इंद्रियां अंदर से कमज़ोर होने लगती हैं और जल्दी होती हैं। और अगर अच्छी हैं तो 50 और 55 की उम्र को भी पार करते हुए वो अच्छा संभव बढ़ती उम्र के साथ भी कर पाती हैं। और कई प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स के अलावा जब बारीकी से देखते हैं तो शुक्राचार्य चूँकि अंतःकरण के और अंतःकरण में भी हार्मोन्स को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक हैं, तो ज़्यादातर कूटनीति का बेहतरीन कार्यकर्ता होता है, जिसके अंतर्गत वो बहुत बेहतरीन षड्यंत्र भी निर्मित करने वाले कारकों में से एक बन जाता है। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु रहे हैं, तो कंसल्टेंसी में हमेशा ऐसे परामर्श देने वालों में से एक रहते हैं जो जीवन में सफल और कल्याणकारक बनाते हैं। इसको चाणक्य का दूसरा रूप कहा जा सकता है। शुक्राचार्य को ऐसे गुरु का रूप कहा जा सकता है जो चाणक्य से मेल खाता है, जो जहाँ केवल उतना ही दान पुण्य करना उचित समझते हैं जितनी की आवश्यकता हो। तो शुक्राचार्य की महादशा जीवन में भिन्न भिन्न प्रभाव के साथ अलग अलग और नए नए प्रकार के व्यक्तित्वों को सामने लाती है। नमस्कार।